पाकिस्तान ने बड़ी हद तक दहशतगर्दी पर काबू पा लिया था, मगर गुज़श्ता साल से दहशतगर्दी की एक नई लहर आ चुकी है। इंटेलिजेंस इदारों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 3 हफ्तों में पेशावर और कराची में दहशतगर्दी के 2 बड़े वाक़यात हुए। जुमे को कराची पुलिस हेड ऑफिस पर हमले में 5, जबकि 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश धमाके में 101 अफराद शहीद हुए। इन वाक़यात को सिक्योरिटी लैप्स करार दिया जा रहा है। डॉन अखबार के इदारिये के मुताबिक कराची पुलिस हमला सिक्योरिटी इदारों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। यह हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामियों की निशानदेही का बाइस बनना चाहिए। कराची में होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद बिजनेस कम्यूनिटी भी इस तनाव का शिकार है। कराची मुल्क को 55% रेवेन्यू कमा के देता है। इस शहर में दहशतगर्दी पाकिस्तान की मईशत पर हमले के मुतरादिफ है। यही वजह है कि कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वज़ीर आला सिंध, कोर कमांडर, DG रेंजेस और IG पुलिस को बाकायदा खत लिखकर अमन अमान से मुताल्लिक फौरी मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। चेंबर का कहना है कि माजी में अमन अमान पर तशवीश का इजहार करने के बावजूद ठोस इक़दाम नहीं किए गए। ख़राब हालात की वजह से ताजिर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। अगले माह चेंबर की जानिब से 3 रोज़ा माई कराची नुमाइश होने जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात में ताजिर बरादरी परेशान है कि नुमाइश का महफूज इनेकाद कैसे मुमकिन हो। जुमे को पुलिस हेड ऑफिस पर होने वाले हमले की तहकीकात अभी जारी है। अलबत्ता इस बात की तस्दीक हो गई है कि हमलावर 3 थे। तीनों दहशतगर्द खारदार तारे काट कर पुलिस ऑफिस की अकबी दीवार फलांग कर अहाते में दाखिल हुए। वहाँ पर ना CCTV कैमरे का इंतज़ाम था, ना ही वहाँ पे वाफिर मकदार में रोशनी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। कार सवार दहशतगर्दों को पुलिस हेड ऑफिस की निशानदेही करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द अब भी शहर में मौजूद है। और दूसरी जानिब तकरीबन 3 हफ्ते कबल पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में खुदकुश हमले में मुलव्विस खुदकुश हमलावर की शनाख्त भी अभी तक नहीं हुई है। IG KP अख्तर हयात का कहना है कि तहकीकात जारी है, पुलिस अभी ये केस भूली नहीं है। और पेशावर में इस वाक़यात के बाद तफ्तीशकार किस हद तक कामयाबी हासिल कर चुके, तहकीकात कहाँ तक आगे बढ़ी, अब तक हमें क्या मालूम हुआ, इन दोनों दहशतगर्दी के बड़े हमलों के बारे में क्या हमें नहीं मालूम, ये सब कुछ हम पूछेंगे। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ तलहा हाशमी, और पेशावर में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी जनाब मुश्ताक यूसुफजई। बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा हाशमी साहब, बताइएगा कि अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई इस तफ्तीश में, तहकीकात में? वफाकी इदारे भी काम कर रहे हैं, पुलिस भी काम कर रही है, क्या नतीजा निकला इसका अब तक? कामरान साहब, 2 अलग समतों में मामला चल रहे हैं। एक तो ये है कि जो सिक्योरिटी लैब सामने आया है वो इंतहाई भयानक है, क्योंकि जो बनू का वाक़ हुआ था, जो मकड़वाल का वाक़ हुआ था, उसके बाद कराची के लिए सिक्योरिटी थ्रेट थी, लेकिन फिर भी कराची पुलिस के जो प्रीमियर का ऑफिस है इसमें वो इंतजाम नहीं किए गए थे। टोटल 5 लोग थे और एक शख्स उसमें से जा चुका था, उसका डोप टेस्ट भी कराया जा रहा है, कुछ इतलात हैं कि उसकी, और 4 लोग टोटल तैनात थे। जहाँ से वो लोग दाखिल हुए हैं वहाँ पर उन्होंने तार काटा और उसके साथ ही एक जो दरख्त है उसका टना वहाँ पे मौजूद है और उस पे चढ़ के वो अंदर दाखिल हुए हैं। और ऐसा लगता है अब तक जो तफ्तीशकार हैं वो ये इस पर करते हैं कि उनका टारगेट सिर्फ एडिशनल IG कराची थे, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना होता तो वो नुकसान पहुँचा सकते थे। तो जो सिक्योरिटी लैब से जो चौकियाँ हैं उसमें कबाड़ का सामान पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई एहलकार तैनात नहीं था। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम ज़ाहिर आया, अगर 3 दहशतगर्द एक शहर में कराची पुलिस ऑफिस में घुस जाएंगे तो ज़ाहिर रिस्पॉन्स आएगा, और 40,000 की फोर्स है, 3-3.5 घंटे फिर भी उनको लगे और उसके बाद कर दिया। अब अगर हम तफ्तीश की बात करें तो तफ्तीश में कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर हुई हैं, लेकिन जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि 2014 में जो कराची एयरपोर्ट का अटैक हुआ था, जिसके बाद ज़रबेज़ प्लान किया गया, उसके बाद कलदम TTP का ये सबसे बड़ा हमला है। और हालिया दिनों में इससे पहले यहाँ पे टारगेट किलिंग की गई, धमाके किए गए, लेकिन अब तक क्या पता चला है कि चले उस वक्त वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स था, CCTV कैमरा नहीं था, अतराफ़ में लाइटें नहीं थी, इंतज़ाम नहीं था, पूरी तरह से वहाँ पे पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी इस किस्म के वाक़यात के हवाले से, लेकिन अब तक डिस्कवरी क्या हुई है उनके मोबाइल से या उनके दूसरी चीज़ों से? क्योंकि ये गैंग है जिसके कुछ लोग जो हैं, एक स्लीपर सेल होगा, कुछ लोग हैं जो उनको छोड़ के गए वहाँ पे, एक पूरा नेटवर्क है, और जब तक ये पूरा अनर्थ नहीं होगा ये मामला तो बहुत ही सीरियस है। तो क्या इस वक्त तक पुलिस की, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ की कोई कामयाबी हुई? कामरान साहब, इसमें जो कुछ चीज़ें क्लियर हुई, ज़रा है कि जो ज़राए हैं वो चीज़ें क्लियर करते हैं कि ज़ाहिर है ये दहशतगर्द जो थे वो यहाँ से शहर से बाहर से आए थे, और जो गाड़ी थी उस हवाले से भी कुछ चीज़ें मिली हैं। कुछ सहूलतकार जो 2 थे, एक सहूलतकार इनके साथ गाड़ी चला के आया, फिर वही गाड़ी चलाने वाला मोटरसाइकिल पर बैठ कर उसके साथ चला गया। कुछ लीड्स हैं और
इस सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि अब एक जॉइंट फोरम एक तश्कील दिया गया है। पहली बार जो मेरी बात हुई है कि पहली बार मुश्तरका तौर पे इस पे काम हो रहा है। तमाम जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, CTD है, वो एक पेज पे आके इस पे काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारियाँ बांट दी हैं। इस सिलसिले में फोकल पर्सन नामजद किया गया है राजा उमर खिताब को। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग करनी है जो कि ज़राए मुझे बताते हैं, लेकिन अभी तक वो प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई। जिस तरह यूरोप में या जो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अगर वहाँ पर कुछ हो जाता है तो पुलिस की जानिब से ख़ुद बताया जाता है। ताहम जो हमारे ज़राए हैं वो बताते हैं कि चंद ज़रूर जो इदारे हैं उनको कुछ अहम लीड्स मिली हैं, उस पर कामयाबियाँ कुछ हुई हैं, ज़रूर हुई हैं। चंद अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अहम उनसे जो मालूमात है वो मिली हैं और इसके ब्रेक थ्रू की तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। मुश्ताक, इस वजह से आप बताएं कि देखें ये बात तो साबित हो गई ना तला हाशमी कि ये जो पुलिस हेड ऑफिस पे हमला हुआ वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ का बिल्कुल सही निज़ाम नहीं था। शदीद लैब्स थे, शदीद कमज़ोरियाँ थी, शदीद किस्म की हमने नॉन प्रोफेशनल पूरा एटीट्यूड देखा वहाँ के मामलात में। एज़ फार एज़ जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट या सिक्योरिटी वहाँ पे तैयारी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर इस तरह की सूरत हाल है तो पुलिस तो बहरहाल तमाम मकामात की तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, वो तो शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। और इस दहशतगर्दी के माहौल में अभी हमारे यहाँ क्रिकेट भी हो रही है, सब कुछ है, तो ये इससे क्या कुछ सबक सीखे गए? जी बिल्कुल कामरान साहब, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। ये कराची पुलिस के सरबराह का दफ्तर है, जहाँ पे कराची पुलिस के वो सरबराह जो कि कराची की तमाम पुलिस की नफरी के हेड हैं। और जिस वक्त ये हमला किया गया तो टोटल 5 लोग इसमें यहाँ पे तैनात थे ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, और एक उसमें से छुट्टी पे जा चुका था। 4 लोग यहाँ पे तैनात थे। फिर जिस तरह वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने 3.5 घंटे तक यहाँ पे जो फायरिंग धमाकों का सिलसिला किया है, एक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, 2 फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मारे गए। ज़ाहिर है कि 3 लोग एक ऐसे दफ्तर में आ जाएं जिस शहर में 50,000 की नफरी हो और एक वो दफ्तर में घुस जाए, और वो कराची पुलिस का वो दफ्तर हो जहाँ पर जिसके बारे में पहले थ्रेट अलर्ट्स जारी किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया तला हाशमी साहब।